माँ, ब्रेड का पैकेट कहाँ पर है? और ये बॉटल भी नहीं खुल रही है। ओहो सौरभ, कब सीखोगे ये सब? लो মা, বাবা, দাদা, দাদি, দেখো কে এসেছে। টান টান। एलिना। কেমন আছো? ভালো, খুব ভালো। मैं तो जान ही निकल गई थी, रास्ते में बहुत तकलीफ हुई ना आने में। इट्स ओके माशी, एडवेंचर था बट थैंक गॉड कि सोना टाइम पर पहुंच गई। तू तो बड़ी सुंदर हो गई है पुचकी। मैशो प्लीज, अब तो मम्मा भी मुझे पुचकी नहीं बोलती। मैं बोलूंगा, कोई तो चाहिए तुझे रिमाइंड करवाने वाला। दादी दादी अपने बेटे को बोलो कि मुझे पुचकी ना बोले। विजय, पुचकी को पुचकी नहीं बुलाना। हाँ, पुचकी पुचकी कोई नहीं बुलाएगा। दादा कम ऑन। खूब भालो। तू कैसी है? भालो भालो। तेरे पीछे इन लोगों ने खूब कोशिश की, 1 किलो भी कम नहीं करवा पाए। वैसे आजकल क्या जॉब कर रहे हो आप? मैं आजकल है ना अच्छे बेच रहा है। माँ चलो कमरे में चलते हैं, इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म कर दे। हाँ, चल चल। पीछे पड़े हैं मेरे। अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आई है। शोना भी फ्री है आजकल, तुम दोनों मिलके खूब मस्ती करना। आई एम सो हैप्पी। वो ना लाइफ में पहली बार फ्री है, वरना समर वेकेशंस होने दो या बोर्ड्स के बाद की छुट्टियां, उसको तो सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। शोना, इसे अपने रूम में ले जाना, थकी हुई होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। रसगुल्ला। हाँ? जाओ। सोना, माँ थी इसलिए नहीं कहा, पर देव बाबू का 2-3 बार कॉल आ गया। चल मैं तुझे अपना रूम दिखाता हूँ। बैग प्लीज। या गॉड, मैंने मिस्टर ओबोद्रो के साथ ओबोद्रो जैसा बिहेव किया। 9:30 बज चुके हैं, 5 बजे मिलना था, लेकिन उन्होंने घर पे फोन क्यों किया? माय गॉड, 8 मिस कॉल। मैं क्या करूं? अब तक तो निकल भी चुके होंगे, तो जस्ट इन केस। जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान से क्यों घूम रही हैं? देव नहीं आया ना अभी तक, इसलिए बस। ओहो, आ जाएगा, ऑफिस में काम कर रहा होगा वो। बेचारा कितना काम करता है वो। हाय राम, इतना काम कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है उसे। वो अभी ऑफिस में नहीं है, किसी से मिलने गया है बाहर। अरे ऐसा कौन सा लॉर्ड साहब से मिलने गया जो इतनी रात तक लौटा नहीं? क्या पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। जीजी, आधी उम्र तो आपने उसे इतना बड़ा आदमी बनाने में काट दी, और आधी उम्र आप ऐसे इंतजार करते करते काट देंगी क्या? अगर उसे घर जल्दी बुलाना है ना, तो उसका बस एक ही उपाय है। क्या? आप ना उसकी शादी कर दीजिए। बहू घर आएगी ना, तो फिर देखिएगा कैसे 5 बजे से पहले घर लौट आया करेगा। भाभी, अब क्यों हर बात को घुमा फिरा कर देव की शादी पर ले आती हो? मैंने कहा तो आपसे, देव की उम्र नहीं है अभी शादी करने की। जीजी, मैं भी आपको कई बार कह चुकी हूँ, माँ के लिए ना हमेशा उसका बेटा छोटा ही रहता है। आप उसे खूंटे से बांध दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रात भर बाहर घूमता रहेगा। আমি একটা বোকা। सुनिए, सो स्टूपिड। तू क्या क्वीन विक्टोरिया है जो कोई तेरे लिए वेट करेगा? और वो भी मिस्टर ओबोद्रो? नेवर। मिस्टर दीक्षित?
चुके हैं। मिस्टर दीक्षित, आपकी यहाँ कोई और मीटिंग थी? आप इतनी देर यहाँ? आपका वेट कर रहा हूँ, बैठिए ना। आप नहीं बैठेंगे? हाँ, क्यों नहीं? आप नाराज नहीं हैं? मैम, योर वाटर। आप कुछ लेंगी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आप थकी हुई लग रही हैं, भाग दौड़ भरा दिन रहा होगा, कुछ लीजिए ना, कुछ तो। फ्रेश जूस जो भी हो। सर, योर कॉफी रिपीट। या बैठिए। मिस्टर दीक्षित, हम खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। क्यों? आई मीन, I'm okay। आप काफ़ी देर तक मेरा वेट कर रहे थे और अभी वेटर ने कहा कि कॉफ़ी रिपीट करूँ, तो ऑब्वियसली आपने बहुत कॉफ़ी पिया होगा और इस चेयर पे बैठे बैठे आपके बैक में दर्द भी शुरू हो गया होगा। नहीं नहीं, I'm fine। वो एक्चुअली मैं इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरी जो कज़न है एलिना, वो कोलकाता से आई है और मुझे उसे ढूंढना था और वो खो गई। इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर दीक्षित, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप मेरे लिए इतना वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपका कॉल वेटिंग पे आ रहा था, इसीलिए। वही तो ना, एलिना खो गई थी और मैं उसे बार बार कॉल किए जा रही थी ये जानने के लिए कि वो है कहाँ। पर मिस्टर दीक्षित, मैं कैसे रिलैक्स करूँ? रिलैक्स तभी होता है जब चीज़ें नॉर्मल होती है और कुछ नॉर्मल नहीं है। एंड आई मीन कि आपका भी कितना नुकसान हुआ ये सब मीटिंग कैंसिल कर। जो नुकसान हो रहा है उसे रोकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपका इतनी देर वेट भी किया। मेरी डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी कल। उनके लफ्ज़ों में कहा जाए तो माँ की रिपोर्ट्स में जादू हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दैट्स ग्रेट। मतलब आंटी जी की दवाइयाँ भी कम होगी, लेकिन उन्हें डाइट सही तरीके से फॉलो करना होगा। वैसे आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मिस बोस, मैं आपसे खुद पर्सनली आके थैंक्स कहना चाहता था, सो थैंक यू। आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। घर पे आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। माँ से बात हो चुकी है, मामी से भी बात हो जाएगी। इनफैक्ट माँ को तो ऑलरेडी बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ कहा, इसीलिए आई थिंक यू शुड कम बैक। आपने इतनी सी बात कहने के लिए अपना पूरा दिन निकाला। आई अंडरस्टैंड कि आपको कितना नुकसान हुआ होगा। अगर आप नहीं होंगी तो माँ की सेहत को कितना नुकसान होगा वो सोचिए। सिर्फ आप माँ की सेहत का ख्याल रख सकती हैं। मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं आती, इसलिए सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आई नीड यू, प्लीज़ कम बैक। जूस? तो आप कल थोड़ा जल्दी आ सकती हैं, मुझे कुछ काम है। मिस्टर दीक्षित, मैंने अब तक हाँ नहीं कहा है। अब आप मेरी बात पूरी करने देंगे? आप बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही अकड़ू है और कभी कभार तो बहुत ही बदतमीज होते हैं। मिस्टर दीक्षित, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मिस्टर दीक्षित, आपका यहाँ 5 घंटे वेट करना, इतना कॉफ़ी पीना, शायद आपके लिए काम करके आऊँ। बेटा, क्यों मेरा जी जलाता है? क्यों बार बार एहसास दिलाता है कि तेरा अच्छा भविष्य बनाने के लिए मैं इतना सारा खर्चा नहीं कर सकती? कहाँ से लाऊं मैं पैसा, बता मुझे। आपको पता है मम्मी, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स ना इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। सबके सब आगे निकल जाएंगे। बेटा, तेरे जो दोस्त है ना, वो बहुत अमीर हैं, जैसे जैसे तेरा भाई है।
पर सच तो ये है बेटा कि तेरे माँ बाप के पास तो खुद की छत भी नहीं है। कहाँ से जुटाएं हम तेरे लिए इतना पैसा, बता हमें। मम्मी तुम परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ उसको नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ, वो सेल्समैन की जॉब करता है, मैं भी उसके साथ लग जाऊंगा उधर ही, कुछ पैसे कमा लूंगा। पर वैसे भी अगर ये मैंने कोर्स नहीं किया तो मेरी पढ़ाई करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बस तुम परेशान मत हो मम्मी। बेटा क्या भाभी, विकी सही तो कह रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब विकी का बड़ा भाई है, देव है ना भाभी। भाभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल ही देव से कह दूंगी। विकी बस मुझे इतना बता दे कि कितनी फीस है, भर्ती करने का कितना पैसा लगेगा। जी सच्ची आप ही मेरा सहारा हो, फरिश्ता है आप मेरे लिए, भगवान का रूप है जीजी। एकदम से कहाँ चली गई थी? बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। शट अप। तुम्हें लड़कों के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? नॉट रियली। वैसे तेरी डेट कैसी रही? डेट नहीं थी, मीटिंग थी। मीटिंग? मेरे बॉस के साथ। तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे उन्हें 5 बजे मिलना था और तुम्हें पिकअप करने के चक्कर में मैं भूल गई कि उन्हें इन्फॉर्म करना है कि मैं लेट पहुंच रही हूँ। फिर मुझे तो लगा कि वो चले गए होंगे, पर वो मेरे लिए अब तक 10 बजे तक रुके रहे। उन्होंने तेरे लिए 5 घंटे वेट किया? हाँ। तुझे पता है कोई लड़का डेट के लिए 5 घंटे वेट नहीं करता, और उन्होंने तेरे लिए मीटिंग के लिए किया। कुछ तो चक्कर है सोना। चुप कर, सिंगल ट्रैक माइंड। जैसे तू सोच रही है ना, ऐसे कुछ नहीं है। मिस्टर दीक्षित अपनी माँ की बहुत केयर करते हैं, बहुत फिक्र है उन्हें, तो इसलिए चाहते हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ। बस उतना ही है। तो उनका तेरे में वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओ, और तेरा? हाँ? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। लड़की ने पॉज लिया, इसका मतलब कुछ तो है। ये देख, ये देख, ये क्या? ग्लो है। उसका नाम लेती ना तेरे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। लाइट है। ग्लो है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज तूने उसको मना कर दिया है, बेचारे का दिल टूट गया होगा ना? एक्चुअली उनकी माँ को मेरी ज़रूरत है, तो मैंने कंटिन्यू करने का फैसला लिया। नो, हम एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। सॉरी। वैसे तो उसकी मॉम के लिए वापस जा रही है, उसके लिए। एलिना बेटा। जी माशी आई। रुक मैं आती हूँ। बंटी? माँ जी, मैंने कल के नाश्ते की तैयारी कर ली है, वैसे ही जैसे डॉक्टर दीदी ने वो चारट। हाँ, चारट में लिखा था। माँ जी, पर एक चीज़ याद नहीं आ रही। डॉक्टर दीदी वो खाने में नमक कितना डालती थी, अब उनके बिना। तुम इतनी चिंता मत करो किचू, कल सुबह न्यूट्रिशन आएगी तो खुद बता देगी कि कितना क्या डालना है। देव ने कहा कि वो बात करेगा उससे। तो देव ने अगर कुछ कहा है तो वो बात होकर ही रहेगी। कैसी है? भैया जी, मैं पानी लाता हूँ।
मुझसे बहुत नाराज होगी ना? कल माफी मांग लूंगी मैं उससे। जीजी, आप क्यों माफी मांगेंगी उस बंगालन से? और उसके सामने ऐसे झुककर ऐसे छोटी क्यों बन रही हैं आप? भाभी, बच्चे को गोद में उठाने के लिए माँ तो झुकती ही है ना, तो क्या माँ छोटी हो जाती है? मैं माफी सही गलत का हिसाब करने के लिए नहीं मांगूंगी, मैं इसलिए मांगूंगी क्योंकि मैं रिश्तों को अहम से ऊपर मानती हूँ। जीजी, वो पैसों को सबसे ऊपर रखती है, तभी तो। हाय हाय, कितनी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वापस आ रही है। मामी, मतलब आप मानती हैं कि आपने डॉक्टर बोस की बेइज्जती की थी? नहीं देव बेटा, ऐसा नहीं है, पर बेइज्जती हुई तो थी। हुई थी माँ, लेकिन आगे ख्याल रहे। आप जानती हैं कि माँ की सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब से डॉक्टर बोस आई है माँ की सेहत में काफी सुधार हुआ। इसीलिए याद रहे कि डॉक्टर बोस एक डॉक्टर है, नौकरानी नहीं। बेटा, लेकिन उसके लिए पैसा ही सबसे। अगर पैसों के लिए किया होता तो ये जॉब भी कब की छोड़ के चली गई होती। उस दिन भी मैं उसे जबरदस्ती लाया था, और आज भी। अब उसे बुरा भला कहकर मुझे नीचा मत दिखाइएगा प्लीज। ये क्या कहेगी बेटा? इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। भैया, भैया आप क्यों माफी मांगेंगे? आपने तो कोई गलती नहीं की है। जिसने किया है उसके हर गलत से ही उसके हर पाप पुण्य का आधा हिस्सा मैं भी हूं। ईश्वरी, तुम फौरन अपनी डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी सेहत किसी की बेकार की जिद से बहुत बड़ी है। पराए घर में इतना हक मत जमाओ भाग्यवान। मामा जी, ना ही ये घर पर आया है और ना ही हम। मैं बस इतना कह रहा था कि अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे माँ की सेहत पे असर पड़े। ना अनजाने में, ना जानबूझकर। जॉय अभी बात नहीं कर सकती, लड़के वाले हैं यार, कैसे बात करूं? बाय। तू खुद एक्सप्लेन करेगी, मुझे पूछना पड़ेगा? कम ऑन, और क्या कहती? जॉय भी ना टू मच है। मैं कोलकाता से यहाँ आ गई और वो चाहते हैं कि मैं अभी भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं। पता है, डिस्टेंस ज्यादा होने से रिमोट तो काम नहीं करता, कि लॉन्ग डिस्टेंस क्या खाक करेगा। तो तू उसे मिस भी नहीं करेगी? नहीं। अच्छा तो मेरी छोड़, तो अपनी बता, कोई मिला? प्लीज ना मत बोलना, तो मेरी सिस्टर है, अभी तक सिंगल ना। तुझे पता है, जब हम छुट्टियों में घूमने का प्लान करते थे ना, तो तू कहती थी फ्री टाइम मिला है पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ने वालों को बॉयफ्रेंड्स नहीं मिलते। तो जो कुछ भी मिला उसे कैसे भूल सकती हूँ? इतनी अच्छी फैमिली मिली है, अच्छी जॉब है, शायद सबको सब कुछ नहीं मिलता। मिस्टर देव दीक्षित, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या आंखें, क्या पर्सनालिटी है, सो गुड लुकिंग। किसी बेचारे ने आर्टिकल भी लिखा है, वो पढ़ ले, फोटो ही देखते रहेगी। Who cares? इतना हॉट है, अच्छा ही होगा। हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस भी है। इन्हें समझना किसी की बस की बात नहीं है। समझना बाद में, इसको देख तो सही, कितना गुड लुकिंग है। क्या पता सोना कि वही हो जिसका तू इतने सालों से इंतजार कर रही हो। लव ऑफ योर लाइफ। चुप कर, ये मेरे बॉस है और कुछ नहीं। Are you sure you're not interested? तो ठीक है, फिर ऐसा कर, तू उनका इंट्रोडक्शन मेरे साथ करा दे, और अगर तू ऐसा नहीं करती ना तो मैं समझूंगी तू खुद लाइन में है। क्या सोना? सोना, so good looking, ये आर्टिकल तो पढ़ना बनता है। ओह सॉरी। जी बोलिए। एक बटन रह गया है। अब बोलिए।
वो मैं आंटी जी की रिपोर्ट लेने आई थी। अब माँ की रिपोर्ट्स लेने आई हैं? हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ट बना लूँगी। ओके, आइए ना, बैठिए। देखिए, ये माँ की रिपोर्ट्स है। एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल है। सब कुछ नहीं। क्या? वो कोलेस्ट्रॉल अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा क्या है? सब कुछ अंडर कंट्रोल तो लग रहा है। क्या है, बोलिए ना। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो बताइए ना, बोलिए। मैं हाँ? मतलब मैं रिपोर्ट्स देख के आपको बता देती हूँ। कभी कभार एट द फेस ऑफ इट सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही होती।